हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं बच्चों आप लोग? मैं विजय कुमार मिश्रा, कोटा, अपना आकाश इंस्टीट्यूट से सीनियर फिजिक्स फैकल्टी। बच्चों, आज मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस करने के लिए आया हूं और वो टॉपिक है नीट 2024 में कौन-कौन से टॉपिक हट गए हमारे। चैप्टर तो हटा नहीं है, कौन-कौन से टॉपिक हमारे हट गए स्पेशली, और उन टॉपिक का क्या रोल था पहले और अब उसका इम्पैक्ट इन कुछ चैप्टर्स पर कैसे आएगा, इन सबको डिस्कस करने के लिए हम लोग आज यहाँ पर आए हैं। ओके, तो स्टार्ट बच्चों हम लोग करते हैं। तो बच्चों, ये सिलेबस हम लोगों ने यहाँ से लिया है ना? तो ये रहा हमारा सिलेबस फॉर नीट 2024 में फिजिक्स का। इसमें देखते हैं बच्चों कहाँ-कहाँ से टॉपिक यहाँ से हटे हैं और उसका क्या इफेक्ट आने वाला है। अभी काइनेमैटिक्स में बच्चों कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो हटा गया। रिलेटिव मोशन है, मोशन इन प्लेन है, प्रोजेक्टाइल मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम आ भी नहीं सकती। मैकेनिक्स से बच्चों वैसे भी और इजीली हो जाता है, आई थिंक सो। लॉज ऑफ मोशन के अंदर बच्चों कोई टॉपिक ऐसा नहीं है। बैंक रूट भी इन्होंने कंटिन्यू किया है जैसे पहला चल रहा था। सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, सब कुछ वैसा ही है। इस टॉपिक्स में कोई दिक्कत ऐसी नहीं है जो यहाँ से हटाया गया हो, ठीक है, कोई कंफ्यूजन वाली बात भी नहीं है। रोटेशनल मोशन के अंदर बच्चों हम लोग आते हैं, यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंज बच्चों किया गया है। क्या चेंज किया गया है? रोटेशनल मोशन में रोलिंग नाम का टॉपिक बच्चों हटा दिया गया है। रोलिंग के अंदर स्पेशली जो हमारा क्वेश्चन आया करता था, रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ये टॉपिक आया करता था। रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन, इस पर क्वेश्चन आ भी चुके हैं और सिंपल रोलिंग के बारे में भी कुछ पूछ लिया करता था। तो अब ये टॉपिक बच्चों नहीं है। इसका मतलब मेरी नजर के अंदर ये टॉपिक थोड़ा आसान हो गया, क्योंकि रोलिंग मोशन, रोटेशन मोशन की जान होती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ही माना जाता है। इट मींस कहीं ना कहीं बच्चे कोशिश की गई है कि टॉपिक को थोड़ा आसान किया जाए। बाकी इसमें टॉपिक जो रोलिंग मोशन था जैसे टफ माना जाया करता था, और इंक्लाइन प्लेन पर जब हम रोलिंग कराते थे उसमें फ्रिक्शन भी देखना पड़ता था, वो फ्रिक्शन वाला टॉपिक या रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन वो सब कंप्लीट हटा दिया गया बच्चों। बहुत अच्छी बात है। तो चलते हैं आगे बच्चों हम लोग। नेक्स्ट में देखते हैं बच्चों क्या हटाया गया है। नेक्स्ट स्क्रीन पर चलते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन के अंदर जो देखे आप, ग्रेविटेशन के अंदर टाइम पीरियड, एनर्जी और सब कुछ वैसा ही है। एक टॉपिक इसके अंदर बच्चों ग्रेविटेशन में हटाया गया है, वो टॉपिक क्या है? वैसे तो उस पर ज्यादा क्वेश्चन वैसे आते नहीं थे। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को ये यहां पर हटाया गया है, इसको नहीं लिया गया कहीं पर भी। इसमें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बच्चों नहीं है, ठीक है। वैसे भी टॉपिक बहुत आसान सा था, ऐसे बात नहीं है। आप चाहे तो वैसे पढ़ सकते हैं, लेकिन वैसे सिलेबस में अब नहीं रखा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और लिक्विड के अंदर बच्चों देखें, इस टॉपिक को देख करके कभी कभार ऐसा लगता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के अंदर, जैसे ये रहा हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। एक्चुअली बच्चों एनसीईआरटी के अंदर क्या किया गया, एनसीईआरटी में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड अलग नाम से और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड अलग नाम से है, एंड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एक अलग नाम से है। इसमें क्या किया, इसी यूनिट के अंदर चैप्टर को ऐड कर दिया गया। कौन कौन चैप्टर को ऐड कर दिया गया? लिक्विड सारा कवर हो गया बच्चों इसमें, सॉलिड बच्चों इसमें देखो सारा कवर हो गया, बर्नौली थ्योरम ये वगैरह लिक्विड में सब आ चुके हैं इसमें। इसके अलावा जो यंग मॉडल्स, बल्क मॉडल्स वगैरह है वो भी सब इसमें हटा मतलब ऐड कर दिया, मतलब ऐड तो था ही, इसी टॉपिक के अंदर ऐड किया गया है। स्पेशली इसके थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाले टॉपिक्स भी इसके अंदर इंक्लूड कर देंगे। देखिए स्पेसिफिक हीट हो गया, कैलोरीमेट्री हो गया, स्टेट हो गया, लेटेंट हीट, और ये सब इसमें। सबसे बड़ी बात, हीट ट्रांसफर भी इसी के अंदर आ गया। ये जो टॉपिक मैं आपको रेड कलर से बता रहा हूँ, ये टॉपिक पहले थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाले टॉपिक के अंदर गिने जाते थे। अब इसके अंदर इसमें सब कुछ उन्होंने इसमें ऐड कर दिया गया। हटाया फिलहाल कुछ भी नहीं है इसमें से, ठीक है बच्चों। जैसे बच्चों एक टॉपिक है अपना ऑसिलेशन एंड वेव्स, ये यूनिट है हमारी 10 नंबर की यूनिट। इस यूनिट में से बच्चों क्या है, जैसे जो अपना ऑसिलेशन चैप्टर है, उस ऑसिलेशन में आप देखो सिंपल एसएचएम के बारे में ही बोला गया है कि हमें सिंपल एसएचएम के बारे में ही पढ़ना है। ये जो डैम्प्ड ऑसिलेशन है, एक टॉपिक आपने और देखा होगा, वो टॉपिक हमारा फोर्स ऑसिलेशन, ठीक है। ये दो टॉपिक बच्चों पहले भी नहीं पूछे जाते थे और अभी भी नहीं पूछे जाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये कि जब भी ऑसिलेशन पढ़ें, फोर्स ऑसिलेशन में डेप्थ में ना जाएं, इसके साथ साथ डैम्प्ड ऑसिलेशन के अंदर डेप्थ में ना जाए, क्योंकि डैम्प्ड ऑसिलेशन में नीट 2007 में ही क्वेश्चन पूछा था, उसके बाद बच्चों कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। इसलिए आप बेफिक्र रहें, फोर्स ऑसिलेशन और डैम्प्ड ऑसिलेशन पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा उसमें नहीं पढ़ना है, हमें सिंपल एसएचएम के बारे में ही केवल बात करनी है। ओके बच्चों, नेक्स्ट पर बच्चों हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारा है 12th के पोर्शन पर बच्चों हम लोग आते हैं। 12th के पोर्शन में यहां से देखते हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला पोर्शन है हमारा। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर यहां तक फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कैपेसिटर इंक्लूड कर लिया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें एक भी टॉपिक नहीं हटा। इसमें आते हैं बच्चों हम लोग 12th नंबर की यूनिट में, यह है करंट इलेक्ट्रिसिटी।
इस करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो माना जाता था एक जमाने में वो है पोटेंशियोमीटर। मेरा बच्चों आज तक का ये मानना है कि जब भी बच्चे हमारे पास में आते हैं हमेशा इलेक्ट्रिसिटी में एक टॉपिक जरूर बोलते हैं कि सर पोटेंशियोमीटर आप समझा दीजिए। पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद भी उनको जनरली प्रॉब्लम रहती है पोटेंशियोमीटर में। सबसे बड़ी बात बच्चों देखो इसके अंदर पोटेंशियोमीटर जो है इलेक्ट्रिसिटी में हटा दिया गया है। किरचॉफ लॉ की बात की गई है, एप्लीकेशन की बात की गई है, व्हीटस्टोन ब्रिज लिया गया है एंड मीटर ब्रिज लिया गया है, लेकिन पोटेंशियोमीटर बच्चों यहां से हटा दिया गया है। तो पोटेंशियोमीटर यहां पर नहीं है। पोटेंशियोमीटर के बच्चों हालात अगर देखे जाएं तो 2021 में आ चुका है नीट में, 17 में आ चुका है, 16 में आ चुका है, 15 में आ चुका है, अरे बाप रे 14 में अभी आ चुका है, 2010 के अंदर भी बच्चा आ चुका है। देखो लगभग 1-2 सालों में रिपीट ही होता रहता है। इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता था पोटेंशियोमीटर। अच्छा सबसे बड़ी बात बच्चों ये थ्योरेटिकल है, 12th में प्रैक्टिकल के अंदर देखा जाए तो प्रैक्टिकल के अंदर भी पोटेंशियोमीटर को हटाया गया है। और इसकी वजह 3 एप्लीकेशन जो उसकी थी पोटेंशियोमीटर की, कंपैरिजन ऑफ 2 EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड करना और किसी बैटरी का EMF फाइंड करना, वो बच्चों भी वहां से भी प्रैक्टिकल से हटा दिया गया है। डेफिनेटली हटाना भी चाहिए क्योंकि थ्योरी वाले पार्ट में जो हटाया गया है तो प्रैक्टिकल वाले पार्ट में हटाएंगे इसी। तो सबसे बढ़िया रहा बच्चों पोटेंशियोमीटर हट गया, क्या दिक्कतें होती है। एक टॉपिक बच्चों और है कलर कोड, जो आपने पढ़ा होगा, कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर, जिसमें आपको पूरी टेबल याद रखने के लिए बोला जाता है। बीबी रॉय, गेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ आपने सुना होगा, वो पूरी टेबल याद रखने के लिए बोलते थे। उस टेबल कलर कोड पर बेस बच्चों 2020 में और 2018 में 2 बार सवाल आ चुका है। मैं 2015 और 14 के पहले नहीं जा रहा हूं, फिलहाल 5-6-7 सालों में इस पर 2 सवाल भी आ चुके, 2 बार सवाल आ चुके हैं। तो ये टॉपिक भी बच्चों यहाँ पर हट गया है। ये टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी में कलर कोड कहीं पर भी इसमें नहीं है। ओके बच्चों, तो 2 टॉपिक इसके अंदर हट गए हैं, किसमें, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। अब बच्चों इसके हटने से प्रॉब्लम क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट अगर देखा जाए तो एक ही इंस्ट्रूमेंट है, एक तो मीटर ब्रिज, एक गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन। गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन मतलब गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाना, गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बनाना। अब ये इंस्ट्रूमेंट वाइज देखा जाए तो 3 टॉपिक हमारे पास बच गए हैं, पोटेंशियोमीटर हटा दिया गया है। तो वो कौन कौन से हैं, गैल्वेनोमीटर पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे अब ज्यादा, और मीटर ब्रिज पर बेस्ड भी क्वेश्चन अब आएंगे। अगर उन्हें कभी भी क्वेश्चन बनाना पड़ा प्रैक्टिकल बेस्ड, तो प्रैक्टिकल ज्यादातर कहां से निकलेगा, ओम्स लॉ और मीटर ब्रिज की 3 से 4 प्रैक्टिकल होते हैं, उस पर क्वेश्चन इस बार बनने वाले हैं। तो पोटेंशियोमीटर हटा दिया जाए तो मीटर ब्रिज पर बच्चों गाज करने वाली है। मीटर ब्रिज पर क्वेश्चन वो बनाएगा जब बनाएगा। ओके, और एक गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन, गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट होकर के हम बना सकते हैं एमीटर एंड वोल्टमीटर। उस पर बेस भी क्वेश्चन जो ज्यादा नहीं बनते थे, अब वो क्वेश्चन अच्छे खासे बन सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपैक्ट आ सकता है। आगे चलते हैं बच्चों, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से और आगे नजर मारते हैं और कौन कौन से टॉपिक हटे हैं। एक देते हैं बच्चों 13 यूनिट में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में कोई प्रॉब्लम नहीं। मैग्नेटिज्म के अंदर बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हटा क्या है, अर्थ मैग्नेटिज्म हट गया है। यह देखिए आप, मैग्नेट डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट है, बार मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल भी है। इसके बाद सीधा बच्चों किस पर आ गए, मैग्नेटिक मटेरियल्स पर आ गए, फेरोमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, उनका टेम्परेचर का इफेक्ट आता है, वो आ गया। लेकिन लास्ट में टॉपिक होता है अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म को यहाँ से हटा दिया गया है। और मेरे हिसाब से बच्चों अगर आपको देखा जाए तो बहुत खुशी भी होनी चाहिए। अर्थ मैग्नेटिज्म बच्चों अपने आप में एक बहुत टेढ़ा टॉपिक था, तो ये अर्थ मैग्नेटिज्म समझने में बड़ी दिक्कत होती थी, ये हमारा टॉपिक हट गया। और इसका जो इंपॉर्टेंस थी बच्चों क्या थी, 2019 के अंदर उड़ीसा नीट में आया हुआ है, और इसके अलावा 19 में नीट में आया हुआ है, और 17 नीट के अंदर भी आ गया है। 3 बार से 4 बार लगभग सवाल अभी तक आ चुका है, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो ये अर्थ मैग्नेटिज्म सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था बच्चों, वो भी हट गया। तो अब अर्थ मैग्नेटिज्म के हटने से यहाँ पर अब जो क्वेश्चंस बनेंगे जनरली किस पर बनेंगे बच्चों, अब हमारे टॉपिक बनेंगे बार मैग्नेट को लेकर के। जब भी इस टॉपिक में स्पेशली मैग्नेटिज्म में जब क्वेश्चन बनेगा, जनरली वो क्वेश्चन किस पे जाएगा, बार मैग्नेट पर बेस्ड क्वेश्चन वो जाएगा, या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक क्यूरी लॉ, ये वगैरह इस पर क्वेश्चन पूछेगा। ओके बच्चों, आगे बच्चों हम लोग चढ़ते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर कोई चेंज नहीं किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कोई चेंजेस नहीं किए गए। अब अगले टॉपिक्स में देखते हैं क्या क्या चेंजेस आए हैं। ऑप्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चों देखें अगर हम, तो ऑप्टिक्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं। ऑप्टिक्स में क्या चेंज आया है, इसमें देखिए वे ऑप्टिक्स में, वे ऑप्टिक्स के अंदर बच्चों क्या है, एक वेव फ्रंट हो गया, हाइगन प्रिंसिपल, ये सब पहले भी थे, एज यू रखा गया है, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया। पोलराइजेशन के अंदर बच्चों कोई चेंज नहीं किया गया, पोलराइजेशन, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, सब कुछ वैसा ही है, ब्रिस्टल लॉ वैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं। एक टॉपिक बच्चों इसमें से हटाया गया, वो है रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर और रिजॉल्विंग लिमिट बच्चों, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था। हालांकि बच्चों ये फॉर्मूला बेस्ड था, ठीक है, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं हुआ करता था, पर क्वेश्चन हमेशा जनरली बनते थे। देखिए 2005 में बना, 17 नीट 2017 में बना, एंड 2020 नीट में बना। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता था रिजॉल्विंग पावर।
लेकिन ये टॉपिक बच्चों यहाँ से हटा दिया गया है। इसका मतलब ये देखा जा रहा है, मैंने 2 टॉपिक में ऑब्जर्व किया कि जो रटने वाले थे टॉपिक्स जैसे कि अर्थ मैग्नेटिज्म, यानी समझना प्लस रटना ज्यादा था, वो हटा। रिजॉल्विंग पावर में फॉर्मूला रटना पड़ता था, वो भी थोड़ा सा वहां से हट गया है। तो रटने वाले टॉपिक थोड़ा सा हटा रहे हैं, आगे और देखेंगे हम लोग ऐसे टॉपिक। एक आई डिफेक्ट बच्चों हम लोग पढ़ा करते थे, आई डिफेक्ट में अपना नियर साइटनेस, फार साइटनेस, उसको भी टॉपिक हटा दिया गया। उसके क्वेश्चन बच्चों 2 बार वैसे आ चुके हैं, 13 में भी आ चुका है और 16 में भी आ चुका है। ठीक है, तो आई डिफेक्ट मतलब स्पेशली किन टॉपिक्स को हटाया गया है, वो टॉपिक जो हाइपर जो अपना नियर साइटनेस था और जो फार साइटनेस था उस पर बेस्ड वो टॉपिक्स हटाए गए। बाकी अगर आई लेंस के साथ में कोई एक लेंस लगा दिया जाए और इक्विवेलेंट पावर पूछ ले, वो नहीं हटाए गए। समझ में आ गया? तो वो टॉपिक्स तो लेंस का कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन होता है, वो एज यूजुअल रखा गया है, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया। तो आई डिफेक्ट मतलब 2 टॉपिक्स के अंदर हटा दिए गए हमारे टॉपिक। कौन कौन से? एक तो रिजॉल्विंग पावर, आई डिफेक्ट में कौन कौन सी हटाई गई बच्चों? एक नियर साइटनेस, एक फार साइटनेस। ठीक है, वो हमें नहीं पढ़ना है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं कि अगले टॉपिक्स में क्या क्या बोला गया है। वो टॉपिक हमारा है ऑप्टिक्स के बाद में एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, वो है एटम एंड न्यूक्लियाई में यूनिट नंबर 18 के अंदर बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हटाया गया है। जो बच्चों ये रेडियो एक्टिविटी टॉपिक न्यूक्लियाई का, ये मान के चलो रूट था। अगर न्यूक्लिया में किसी को भी बोला जाए कि क्वेश्चन बनाइए, तो वो क्वेश्चन हमेशा रेडियो एक्टिविटी पर बेस्ड ही क्वेश्चन बच्चों बनता था। ये भी हटा दिया गया। इसका आप देखिए, इसकी वैल्यू बच्चों क्या है, 14 में आया हुआ है, 16 में आया, 17 में आया, 18 में आया, 19 में आया, 21 में आया और 2022 में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। इसको देखो आप, टॉपिक कितना खास टॉपिक था, बेचारे को हटा दिया गया बच्चों रेडियो एक्टिविटी को। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा न्यूक्लियाई का, जिसमें क्वेश्चन ज्यादा बनते थे। अब न्यूक्लियाई के अंदर ऐसा कोई टॉपिक रेडियो एक्टिविटी ऐसा नहीं है, लेकिन इसका इफेक्ट फिर किस पर आएगा? इसका इफेक्ट बच्चों आएगा बाइंडिंग एनर्जी वगैरह टॉपिक्स पर, ज्यादा क्वेश्चन वो पूछेंगे। बाइंडिंग एनर्जी हो गया, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस हो गया, उस पर पूछेंगे, एंड फिजन एंड फ्यूजन पर बेस्ड कोई भी न्यूमेरिकल वो बना सकते हैं। मतलब उतना खास टॉपिक वो नहीं है जितना ये खास था, इस बेचारे को हटा दिया गया। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो हमारा सेमीकंडक्टर के नाम से जाना जाता था, उसके बारे में बात करते हैं। इस चैप्टर को बच्चों, ये चैप्टर बहुत थ्योरेटिकल था। इसमें 1-2 टॉपिक ऐसे थे समझने के थे। वो समझने वाला टॉपिक क्या थे? ट्रांजिस्टर। देखिए इसमें कहीं पे भी ट्रांजिस्टर नहीं है। फोटो डायोड पर आए, सोलर सेल हो गया, जीना डायोड हो गया, जीना डायोड एक्ट एज ए वोल्टेज रेगुलेटर हो गया, लॉजिक गेट्स में सीधा आ गए बच्चा। तो ये जीना डायोड एक्ट एज ए वोल्टेज रेगुलेटर और लॉजिक गेट के बीच में एक टॉपिक आया करता था, वो था ट्रांजिस्टर। डबल पीएन जंक्शन इसके अंदर होते हैं। तो इस ट्रांजिस्टर को समझने में बड़ा बच्चों को कष्ट हुआ करता था और बड़ा थ्योरेटिकल भी था, उनका पूरा डायग्राम बनाना पड़ता था। अच्छा, उसकी बच्चों एप्लीकेशन भी थी, ट्रांजिस्टर एक्ट एज ए एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एक्ट एज ए स्विच, ये सब था उसमें। तो वो टॉपिक पूरा हटाया गया। उस टॉपिक की भी अच्छी खासी अपना एक इमेज थी बेचारों। वो टॉपिक क्या, अपना ट्रांजिस्टर में कौन कौन से सवाल कब कब आए देखो। एक तो 11 में आ चुका है, 2012 में आ चुका है, 13 में आ चुका, 15 में आ चुका, 16 में बच्चों नीट 2016 में फेज 1 एंड फेज 2 में दोनों में आ चुका है। फिर उसके बाद 18 में भी आया है, 20 में भी आया है। देखो कई बार क्वेश्चन बच्चों ट्रांजिस्टर में लिया गया है। अब ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, ट्रांजिस्टर नहीं आएगा। इसका मतलब इस चैप्टर में वापस वही बात बोलूंगा, इस चैप्टर को थोड़ा शॉर्ट कर दिया गया है। आई थिंक बच्चों इसलिए भी शॉर्ट किया गया होगा क्योंकि ये टॉपिक समझने के लिए थोड़ा इंजीनियरिंग की तरफ हमें जाना पड़ता है, वहां से थोड़ा उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है, बड़ा मुश्किल होता है, बच्चों को समझने में भी दिक्कत उनको होती है। इस वजह से टॉपिक को हटा दिया गया। आई थिंक कोई यूज भी नहीं था ज्यादा। तो इसमें वो चीज रखी गई जो बेस वाली थी, जैसे पीएन जंक्शन हुआ, अपना फॉरवर्ड बाय, रिवर्स बाय, जनरल चीजें हमारी जितनी भी थी वो सब रखी गई है। और लॉजिक गेट्स पर क्वेश्चन बच्चों आता ही है, कंफर्म है, वो वैसे रखा गया। बस ट्रांजिस्टर जो कि सबसे ज्यादा मुश्किल टॉपिक माना जाता था, उस टॉपिक को इलेक्ट्रॉन डिवाइस से हटा दिया गया। तो बच्चों ये सारे टॉपिक्स बच्चों जो हटाए गए हैं, उसमें अधिकतर आप देखो टॉपिक्स कैसे हैं, थ्योरेटिकल हैं। वो थ्योरेटिकल टॉपिक को हटाना चाह रहे थे, मुश्किल था बच्चों को समझने के लिए, इसलिए नीट ने आई थिंक सो, मेरी नजर में बहुत अच्छा किया कि इस अपना ट्रांजिस्टर को बच्चों को हटा दिया गया टॉपिक को। बाकी ओवरऑल बच्चों देखा जाए तो 11th के अंदर टॉपिक्स कम हटे हैं और 12th में टॉपिक्स क्या है, ज्यादा हटे हैं। दूसरा बच्चों एक प्रैक्टिकल भी ऐड कर दिया गया है। प्रैक्टिकल में आपको स्क्रू गेज है, वर्नियर कैलिपर्स है और ऐसे मीटर ब्रिज के भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो सारे प्रैक्टिकल्स ऐड किए गए। पर घबराने वाली बात बिल्कुल बच्चों नहीं है, ये प्रैक्टिकल पहले भी थे, ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल पहले नहीं थे। प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आया करते थे पर ज्यादा नहीं दिखते थे, लेकिन अब थोड़े आपको ज्यादा दिख सकते हैं, स्पेशली स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स तो ऐसे आपको पढ़ना ही है।
ठीक है। ये टॉपिक्स बच्चों इसमें जो हटाया गया, मैंने आपको पूरी डिटेल्स इस बारे में आपको बता दी। तो इन टॉपिक्स को छोड़ के चलना और बाकी पूरी तैयारी अपने ढंग से करना। आई थिंक सो आप खूब मेहनत बच्चों कर भी रहे होंगे। नीट से बिल्कुल डरना नहीं है बच्चों, याद रखना, क्योंकि इसमें बहुत टफ पेपर कभी नहीं आता। टाइम मैनेजमेंट बहुत बढ़िया रखना, टाइम टू टाइम अपने सवाल करते रहो और ऐसे कोशिश करो टाइम बाउंडेशन में क्वेश्चंस को करो कि इतने टाइम में हमें इतने क्वेश्चंस करना है, ताकि टाइम में बाउंड आप हो जाओ। क्योंकि ये जो पेपर होता है नीट का, वो इसमें जो सिलेबस है उसमें से क्वेश्चन कभी डेप्थ में नहीं आते बहुत ज्यादा, केवल टाइम मैनेजमेंट में ही आप फंस सकते हैं। किसी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग जाए तो दिक्कत आपको हो जाती है। तो अच्छी तैयारी बच्चों करें इसको, आई थिंक सो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा ये वीडियो। ठीक है, तो देखते रहना कौन कौन से टॉपिक हटे। ओके बच्चों, थैंक यू।